ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम करियर मंत्रा में। हम चर्चा कर रहे थे लॉ के बारे में। लॉ के स्पेशलिस्ट हमारे बीच हैं बीडी रावत सर, प्रोफेसर संजय बियानी सर। उसी चर्चा को अब हम आगे बढ़ाते हैं। बीडी रावत सर, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आजकल हमने देखा है इंटीग्रेटेड कोर्स आ गया है 5 इयर्स का, BA प्लस LLB, ये क्या है? मैडम, जैसा कि मैंने बताया कि 5 इयर्स कोर्स राजस्थान में नहीं सभी स्टेट्स में 5 इयर्स कोर्स चालू हो गया है और आजकल थोड़ा फैंसी बना हुआ है क्योंकि पेरेंट्स का और बच्चों का ये मानना है क्योंकि इसमें कंटिन्यूस 6 to 7 आवर्स की स्टडी है और कॉन्स्टेंटली मॉनिटरिंग की जाती है बच्चों की, तो इसलिए वो लोग, क्योंकि बच्चे जॉब कॉन्शियस हैं और हम लोग देख रहे हैं कि पिछले 3-4 साल में जिसने भी 5 इयर्स लॉ से किया है उसका प्लेसमेंट निश्चित है और मिनिमम जो उसका पैकेज मिल रहा है हमें कम से कम राजस्थान में 3 लाख, और यदि आप राजस्थान से बाहर जाते हैं तो 5 to 10 लाख तक के पैकेज उनको मिल रहे हैं। तो उसी की वजह से आजकल बच्चे इस 5 इयर्स कोर्स में आ रहे हैं और इसके 2 फायदे हैं। आपने बहुत सही क्वेश्चन किया कि हम लोग, हर यूनिवर्सिटी 2 डिग्रियां देती है। 3 वर्ष के करने के बाद में उसे ग्रेजुएशन की डिग्री, चाहे BA हो, चाहे BB हो, चाहे BCom हो, चाहे BSc हो, जैसा भी उनका कोर्स में प्रिस्क्रिप्शन है, और उस कोर्स को करने के बाद में वो बच्चा हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए योग्य हो जाता है। इसके बाद में 2 इयर्स में उसको प्योरली लीगल जो सब्जेक्ट्स हैं प्रैक्टिसिंग लॉयर्स के लिए और उसको प्रैक्टिस करने के लिए जो सब्जेक्ट्स हैं वो पढ़ाए जाते हैं। तो आफ्टर गेटिंग 2 इयर्स कोर्स फर्दर he will given the degree of BA LLB or BSc LLB और BCom LLB और BBA LLB। तो जैसा कि सर अभी आपने कहा कि बच्चा कंपटीशन एग्जाम दे सकता है, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या बच्चा सिविल एग्जाम्स RAS IAS के लिए भी एलिजिबल है? बिल्कुल, क्योंकि हम पिछले 5-10 साल से हम लोगों के पास में पेरेंट्स की यही क्वेरी लगातार आती है कि 5 साल करने के बाद में बच्चा किसी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एलिजिबल होगा या इससे पहले। मैं यहाँ स्पष्ट कर दूं कि जैसा मैंने कहा कि 3 साल का कोर्स करने के बाद में उसे बाल की डिग्री राजस्थान यूनिवर्सिटी से मिलती है जिसको हम बैचलर ऑफ आर्ट्स के इक्विवेलेंट मानते हैं, और वो डिग्री ग्रेजुएशन के बराबर है। तो प्रत्येक ग्रेजुएट जिस प्रतियोगिता परीक्षा के लिए एलिजिबल है, हमारा 5 इयर्स का बच्चा भी 3 साल के बाद में उस प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के लायक है, वो एलिजिबल है। थैंक यू सो मच सर। अब हमारे बीच हैं प्रोफेसर संजय बियानी सर, जो कि डायरेक्टर भी हैं बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज के। सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस लॉ में किस तरीके से सपोर्ट कर रहा है? जो लीगल प्रोफेशन है, जो लीगल डिग्रीज़ हैं, इन सब के लिए बार काउंसिल ऑफ इंडिया से अप्रूवल की रिक्वायरमेंट होती है और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान से एफिलिएशन की। कॉलेज ने पिछले पीरियड में इन सबको अफिलिएशन एंड अप्रूवल लिए हैं। और हमारा जो नज़रिया है लॉ के प्रोफेशन को लेकर, हमारा नज़रिया ये कहता है, हमारी समझ ये कहती है कि लॉ एक इंटरडिसिप्लिनरी कोर्स है। यहाँ पर जब तक बच्चों की पर्सनालिटी डेवलप नहीं होगी, जब तक उनमें कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक उनकी बॉडी लैंग्वेज और कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव नहीं होगी, तब तक वो कोई बेहतर लॉयर नहीं बन सकते। तो बुकिश नॉलेज के अलावा, जैसा कि अभी सोसाइटी में एक ट्रेंड है कि एजुकेशन का मतलब 1 वीक सीरीज, पासबुक, शॉर्टकट लर्निंग एंड 1 वीक कोर्सेज, मुझे लगता है कि ये सब गलत अप्रोच है। अगर हमें वास्तव में प्रोफेशनल तैयार करने हैं जो अपने क्लाइंट्स की वकालत कर सके, तो उसके लिए लगातार उन्हें प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, उन्हें मेहनत करनी पड़ेगी, उन्हें अपनी पर्सनैलिटी डेवलप करनी पड़ेगी। कीपिंग दिस व्यू पॉइंट इन माइंड, हम लॉ को बहुत ही सीरियसली और डिफरेंट तरीके से ले रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है यहाँ से जो 3 साल का कोर्स करने के बाद जो बच्चे तैयार होंगे, जो प्रोफेशन में जाएंगे, वो बिल्कुल डिफरेंट होंगे। उनकी कम्युनिकेशन स्किल, उनकी एबिलिटी, उनका बिलीफ सिस्टम, उनका पॉजिटिव एटीट्यूड और उनका एंथुजियाज्म डिफरेंट तरह का होगा, क्योंकि इंसान बहुत कमाल का है। इंसान में बहुत उम्दा ताकतें हैं, उन ताकतों को पहचानना और उन्हें डेवलप करना एजुकेशन का मकसद है। मैं पूरे निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि लॉ में जो बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छा और काम हमारे यहाँ कर रहे हैं, और जो अब कॉलेज में एडमिशन के लिए आएंगे, मैं उनको पूरा आश्वस्त करूँगा कि उनका सबसे बेहतरीन काम ये होने वाला है कि लॉ डिग्री के साथ साथ उनकी पर्सनैलिटी बहुत अच्छे से डेवलप की जानी है। और मैं इसके लिए मुझे गर्व इस बात का है कि जो लॉ के जो बहुत अच्छे उम्दा टीचर्स हैं,
जैसे प्रोफेसर BD रावत साहब हमारे साथ हैं, जो कि 35 साल का तजुर्बा रखते हैं, और मुझे लगता है कि 35 साल तजुर्बा ही नहीं रखना, वास्तव में उसमें इन्वॉल्व होना और लॉ को बहुत बारीकी से जानना, ये सर का नेचर है। लेकिन इसके साथ साथ इनके सर के अंदर जो मैंने एक अच्छी बात नोटिस की है, जो कि लॉ वाले बच्चों को सीखने लायक है, कि सकारात्मक सोचा कैसे जाए और कैसे विधि को समझा जाए। एक पर्सनालिटी डेवलप करने के लिए जो मैं बात कर रहा हूँ, उसके लिए हमारे पास जो सर का स्किल है और सर का जो टैलेंट है और सर की जो गाइडलाइंस है, मैं उस पर बहुत ही कॉन्फिडेंट हूँ और निश्चित रूप से कह सकता हूँ पेरेंट्स को और सभी बच्चों को कि वो बिल्कुल सेफ हैंड में है, जहाँ प्रोफेसर रावत सर है और एक हमारा भी जहाँ सहयोग है, तो और हम भी जिस तरह से बच्चों के साथ इन्वॉल्व होते हैं, तो कुल मिलाकर उन्हें एक सक्सेसफुल प्रोफेशनल बनने के लिए एक उपयुक्त स्थान है बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेजेस। ऐसा है, सोचता हूँ कनिका मैम। जी बहुत बहुत धन्यवाद। हमने बियानी ग्रुप ऑफ कॉलेज का बहुत नाम सुना है और ये भी सुना है कि कॉलेज जितनी भी छात्राएं हैं उनको सबसे ज़्यादा जो है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस, ये सब लेके वो बाहर निकलती हैं और एक बहुत ही अच्छी बात है। इसके साथ साथ सर, क्योंकि आप एक मोटिवेशनल गुरु भी हैं, तो हम आपसे कुछ मोटिवेशनल लाइन्स भी सुनना चाहेंगे। ज़रूर, हम कुछ एक टैगलाइन देना चाहेंगे और पूरी सोसाइटी को आपके माध्यम से, सिटी केबल के माध्यम से हम एक आपको पंचलाइन देना चाहेंगे। ये बहुत ही गहरी बात है और ये सोसाइटी को एम्पावर करने वाली बात है। पहली बात तो हम ये बताना चाहेंगे, वो जीत जाते हैं जिन्हें लगता है कि वो जीत गए। जब तक आपको नहीं लगेगा कि आप जीत गए, तब तक आप जीत नहीं सकते। जीतने के लिए विश्वास नहीं, दिल में बातों का लगना जरूरी है, पहली बात। दूसरी बात हम पेरेंट्स को बोलना चाहेंगे, अरे अपनी बेटी को चांद जैसी ना बनाएं कि लोग उसे घूर घूर के देखें, अरे उसे सूरज जैसी बनाओ ताकि घूरने से पहले वो नजरें बार बार नीचे झुके, वो बार बार नीचे झुके। ये एम्पावरमेंट आता है जब राइट नॉलेज दिया जाता है, जब पर्सनैलिटी डेवलप होती है, जब बच्चों के पैशन और इंटरेस्ट को समझकर उनको निखारा जाता है, जब हमारी पेरेंटिंग इम्प्रूव होती है। हम चाहेंगे कि हमारी सोसाइटी तब तरक्की करेगी जब महिलाओं को उनका अधिकार दिया जाएगा, उन्हें एम्पावर किया जाएगा, उन्हें नॉलेजेबल बनाया जाएगा। मैं सभी पेरेंट्स से चाहूँगा कि उन्हें अंगुली पकड़ने की बजाय उन्हें इंडिपेंडेंट बनाएं। और शायद ये कहावत सही है, एक असली पिता, एक असली मछुआरा पिता अपने बच्चों को मछली पकड़ के नहीं देता, बल्कि उन्हें मछली पकड़ना सिखाता है। मैं इन्हीं सब वर्ड के साथ में आपके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा सिटी केबल के पूरे स्टाफ मेंबर्स का, जिन्होंने आज हमारी बात को या हमारे मैसेज को सोसाइटी तक पहुँचाया है। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। लीगल प्रोफेशन जो है, इसमें करियर बनाने के लिए आवश्यक है कि कॉन्स्टेंटली वो जो भी आप लोग प्रोफेशन अपनाएं, केवल लीगल प्रोफेशन की मैं बात नहीं करता, हर प्रोफेशन में डेडिकेशन बहुत ज़रूरी है। और जब डेडिकेशन होता है तो परफॉर्मेंस ऑटोमेटिक बहुत बढ़ जाती है। और ये हम लोग जब जानते हैं, ये हम बहुत अच्छी तरह, जब हम पब्लिक का विश्वास जीत लेते हैं, और तो पर्टिकुलर लीगल प्रोफेशन में हम लोग जानते हैं कि ऐसे ऐसे लॉयर्स हैं, सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट में, जो केवल मात्र एक केस की फीस लेते हैं 10-10, 15-15 लाख रुपया, जिसका प्रेजेंटेशन केवल 1 घंटे का होता है। तो आप कल्पना कर सकते हैं, मैं कम से कम 25% लॉयर्स सुप्रीम कोर्ट के ऐसे लोगों को जानता हूं जिनका इनकम आज की तारीख में पर मंथ नॉट लेस देन 2 करोड़ रुपीज़ है, और क्यों में क्लाइंट्स रहते हैं। और उसके पीछे, सक्सेस के पीछे एक ही कारण है, उनकी लगन, उनका डेडिकेशन और उनका अपनी जो अकाउंटेबिलिटी है प्रोफेशन के प्रति, प्रोफेशनल जो एथिक्स हैं, वो ज़रूर उनको याद रखने चाहिए। मैं इसी के साथ में सभी छात्रों से और जो यहाँ महानुभाव आए हुए हैं पेरेंट्स, उनसे मैं अपेक्षा करता हूँ कि वो ज़रूर जब भी मौका मिले अपने बच्चों को पढ़ाने का आगे आफ्टर 10+2, तो मैं चाहूँगा कि वो लीगल प्रोफेशन ज़रूर अडॉप्ट करें, क्योंकि लीगल प्रोफेशन ही एक ऐसा है जो किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को एक सिविलाइज्ड सिटीजन बनाता है। वो अपने लिए भी काम करता है, सोसाइटी के लिए भी काम करता है, समाज के लिए भी काम करता है और देश के लिए भी काम करता है, क्योंकि उसमें स्ट्रगल की जो क्षमता है वो बहुत गुना बढ़ती आती है। थैंक यू।
थैंक यू सर। इसी के साथ हमने हमारे प्रोग्राम करियर मंत्रा में देखा और जाना लॉ के बारे में, लॉ के लिए क्या एलिजिबिलिटी है हमने ये भी देखा, और साथ साथ हमने हमारे मोटिवेशनल गुरु प्रोफेसर संजय बयानी सर से ये भी जाना कि किस तरीके से पर्सनालिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स एक स्टूडेंट की लाइफ में इम्पॉर्टेंट होता है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, शुक्रिया।